Hi everyone, let me share an interesting story with you. ये स्टोरी सुनने के बाद उन लोगों को हेल्प मिलेगा जो कि एस्पिरेंट है, यानी कि जॉब करना चाहता है या फिर जॉब कर रहा है। जॉब में बहुत सारे दिक्कतें आता है, जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करें या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको एक आजकल टॉक्सिक कल्चर दिखता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से आप सीखेंगे कि ऐसे टॉक्सिक कल्चर से कैसे बचा जाए और कैसे डील किया जाए इफेक्टिवली, और आपका पोजीशन जो है हर वक्त ऊपर रहे, यानी कि हायर रहे, आप किसी के अंडर दबे हुए ना रहे। तो कहानी कुछ ऐसा है। इस कहानी का दो कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर का नाम है टिंकू, जो कि एक बहुत ही आम इंसान है, बहुत ही सप्लिकेटिंग उसका कैरेक्टर है, यानी कि बहुत ही प्यारा प्यारा सा बाबू बाबू सा बच्चा है वो। और ये कहानी रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड है। तो बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजन आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन। तो टिंकू बहुत ही अच्छा लड़का है, सबको मानता है, बड़ों का रिस्पेक्ट करता है। उसको कहीं से पता चला किसी स्कूल में वैकेंसी निकला है टीचर के पोस्ट का। तो टिंकू क्या करता है, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, इंटरव्यू देता है। और टिंकू बहुत ही अच्छा बच्चा जो था, पढ़ाई में भी अच्छा था, तो बहुत अच्छे तरीके से उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। अब बारी है जो है डेमो क्लासेस का। डेमो क्लासेस में भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद टिंकू का सिलेक्शन हो गया एक प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में उसको अच्छा खासा सैलरी मिलने लगा, और बाकी सारे लोग भी जेलस फील करने लगे। जो कोलीग्स है, जो कि बहुत सालों से काम कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि इसको इतना सैलरी कैसे मिल रहा है, हालांकि हम लोग 5-6 सालों से या 7 सालों से काम कर रहे हैं, इतना सैलरी नहीं हो पाया। चलिए, अपना अपना लक होता है, लोगों को अपना अपने एबिलिटी के हिसाब से जो है पैसा मिलता है। नाउ मूविंग अहेड टू द रियल प्रॉब्लम्स। अब धीरे धीरे देखा गया टिंकू का जो बिहेवियर है वो बाकी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अलग था। टिंकू जब भी किसी से मिलता था, बहुत ही प्यार से गर्दन झुका के गुड मॉर्निंग, कभी कभी तो इतना ज्यादा वो गुड मॉर्निंग करते करते अपने हाथ तक जोड़ लेता था सबके सामने, यानी कि उसी स्कूल के जो हेड है उनके सामने। तो बाकी लोग अपने मन में ही हंसते थे कि बहुत ही ज्यादा पागल इंसान है ये। कोई भी टिंकू को लेके ऐसा नहीं सोचता था कि टिंकू बहुत ही अच्छा इंसान है या फिर बहुत ही ज्यादा लोगों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है, बिल्कुल नहीं। तो ये सीख आप लोगों के लिए भी है। अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, do not lose your ground, do not lose your personality in the name of a good behavior। ऐसा नहीं है कि गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आपको एकदम आपका वॉइस लो करना है, टोन डाउन करना है और अपने आप को एकदम सर्वेंट जैसा एटीट्यूड में लाना है, बिल्कुल नहीं करना है। गुड मॉर्निंग अगर बोलना है, मन है बोलो, नहीं मन है तो मत बोलो। ये डर दिमाग से हटाओ कि गुड मॉर्निंग विश करना है, जब वहां से कोई ऑथोरिटी फिगर, कोई एडमिन चल के आ रहा है तो उसको साइड दे देना है, उसके सामने बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट रखना है, बिल्कुल नहीं। जैसा हो बिल्कुल वैसा रहो। तुम्हारे बाबू और प्यारे बन के रहने से तुम्हारा जॉब नहीं बचा रहेगा, उल्टा ये होगा, वही लोग तुम्हारे ऊपर पॉइंट आउट करेंगे और वही लोग तुमको मिसयूज भी करेंगे बहुत सारी जगहों पे, जो कि टिंकू के साथ हुआ। टिंकू सबके लिए अब खिलौना बन चुका था। टिंकू था बहुत ही इमोशनल, उसके लिए पहला जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसको लगा कि ये जॉब जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत के बाद ये जॉब मुझे मिला। टिंकू को ये नहीं पता था कि ये जॉब अगर चला भी जाएगा उसको कहीं और जॉब मिल जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चीज चलता रहा कि ये जॉब जो है मुझे सिक्योर करके रखना है, मेरे फैमिली को इसी जॉब से सपोर्ट करना है, बस यही मेरा आखिरी जॉब है। तो ये सोच उस पर पड़ गया भारी। अब ये जो वीक पॉइंट है टिंकू का, वीक बिहेवियर है, वीक पर्सनैलिटी है, जितने भी सारे एडमिन्स थे, जितने भी सारे बाकी लोग भी थे उस कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले, वो उसके ऊपर हावी होने लगे। तरह तरह के लोग बातें करने लगे, मस्ती मजाक, लेग पुलिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा उसको अनकंफर्टेबल करता था। लेकिन क्या करे, सीनियर्स है, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। टिंकू सहता रहा, टिंकू अपने ऊपर मजाक लेता रहा और सोचता रहा कि इस बिहेवियर से जो है लोग उसको प्यारा बच्चा समझ के प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। टिंकू के सामने उसका मजाक उड़ाने तक तो बात ठीक है,
जब टिंकू प्रेजेंट नहीं होता था तो टिंकू के बारे में उसके काम का जो खामियां है, जो कमियां है, उसके बारे में गिनाया जाता था जो इंस्टीट्यूट के हेड है उसके सामने। अगर इतना ही दोस्ती है, अगर इतना ही यारी है, तो टिंकू को क्यों नहीं बताया गया कि देखो तुम्हारे काम में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको सुधार लो? नहीं, ऐसा नहीं किया गया। सीधा चीज जो सीधे तरीके से सॉल्व हो सकता था वो सीधे तरीके से नहीं करवाया गया। और लोग अक्सर करते भी नहीं है क्योंकि लोगों को बहुत ही मजा आता है किसी को गिरते हुए देखने में, क्योंकि वो खुद उठ नहीं पाते हैं तो अच्छा लगता है उनको कि किसी को मैं गिराऊं, थोड़ा सा चालाकी दिखा दूं, थोड़ा सा किसी को मैनिपुलेट कर दूं, किसी के बारे में बुरा भला बोल दूं, तो उनको अच्छा फील होता है, सुपीरियर फील होता है, पावरफुल फील होता है। तो ये तो गया कोलीग्स का जो है ट्रीटमेंट टिंकू के तरफ। अब बात करते हैं टिंकू के जो बॉस है, और एक बॉस नहीं, काफी सारे बॉस हैं। वो लोग भी टिंकू को बहुत अच्छे नजर से नहीं देखते थे। उन लोगों के लिए भी टिंकू एक मजाक का पात्र बन गया था, क्योंकि टिंकू कभी ना कभी जो था रो दिया था अपने बॉस के सामने, जब बॉस ने धमकाया था कि तुमको काम से निकाल देंगे, तुम्हारे अगेंस्ट कोई कंप्लेन आया है, तुम काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो। लेकिन टिंकू बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं था जो काम सही से नहीं करता था। अब 50 काम अगर कोई इंसान करेगा, जाहिर सी बात है ह्यूमन फ्लॉज जो होता है 2 या 3 काम में दिखता है। लेकिन उस चीज को अगर अपने पर्सनैलिटी से वो कवर कर लेता, अगर उस चीज को अच्छे से डील कर लेता तो बहुत बढ़िया होता। लेकिन टिंकू ने ऐसा नहीं किया। टिंकू वही अपना हरकतें मेंटेन किया, हाथ जोड़ के, प्यारे प्यारे बाबू बन के, एकदम सप्लिकेटिंग बिहेवियर दिखा के, एकदम अपने अस्तित्व को जो है एकदम मिट्टी पे रौंद के सबके सामने दिखाया कि अरे बाप रे, आप तो मालिक हैं, मैं तो आपके सर्वेंट हूँ। इस तरीके का एटीट्यूड था टिंकू पर। तो जितने भी सीनियर लोग थे सब हंसते थे और उनको कहीं ना कहीं एक सैडिस्टिक फीलिंग आता था, अपने पावर का जो है वो मजा लेता था कि देखो मेरे बोलने से ये इंसान नाच रहा है, मैं चाहूं तो इस इंसान को खुश कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इस इंसान को जिस जानवर की तरह बिहेव करवाना चाहूं तो करवा सकता हूं, इसको रुला भी सकता हूं, इसको हंसा भी सकता हूं। ये बहुत ही एक डार्क साइकोलॉजी है, डार्क बिहेवियर है ह्यूमन नेचर का, लेकिन ये हर जगह दिखता है। जहां पे भी इंसान को कमजोरी दिखता है किसी दूसरे इंसान का, वहीं पे वो पिन करता है, वहीं पे वो देखता है कि ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है, थोड़ा इसको पिन करके देखते हैं, चुभो के देखते हैं, क्या ये नाचता है मेरे बातों पे या फिर मेरे बातों पे रेजिस्ट करता है। अगर टिंकू इन बातों का रेजिस्ट किया होता, भले ही 1-2 दिन लोग उससे बात नहीं करते, भले ही 5 दोस्त नहीं बनता, वो दोस्ती बनाने तो नहीं आया था, वो तो यहाँ पे इज्जत कमाने नहीं आया था ना लोगों के सामने कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, अच्छाई का मूर्त हूँ। किस लिए आया था? पैसा कमाने के लिए और जॉब अच्छे से करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। लेकिन उसका पूरा नैरेटिव जो है, पूरा कहानी जो है लोगों के सामने स्टार्ट हो गया कि वो अच्छा इंसान बनना चाहता है, पूरा अपना 100% देना चाहता है, अपने आप को निचोड़ देना चाहता है। इस माइंडसेट में वो घुस गया था। अब कोलीग को छोड़ के, अब सीनियर्स को छोड़ के आते हैं जिन बच्चों को टिंकू पढ़ा रहा था, उनका बिहेवियर टिंकू के तरफ कैसा। अब छोटे छोटे बच्चे, मैं सच बता रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे जिनको अगर कोई इंसान अच्छे से डांट दे तो उसका पैंट खराब हो जाए, ऐसे लोग टिंकू का कंप्लेन लेके जाता था हेड के पास इंस्टीट्यूट के, यहां तक कि अपने गार्जियन तक को बताता था। एक इंस्टीट्यूट में अगर 50 लोग काम कर रहे हैं, बाकी 49 को छोड़ के बस टिंकू को टारगेट किया जा रहा था। बच्चों के अंदर भी जैसे कोई वायरस, जैसे कि लगा कि कोई ज़ॉम्बी उनके अंदर घुस चुका है कि सब कोई टिंकू पे अटैक कर रहा है। और चीज साफ था कि जानबूझ के ये चीज किया जा रहा है और लोग क्यों कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता। टिंकू बहुत मेहनत किया, सबको समझाने का कोशिश किया, लेकिन कुछ काम नहीं बना। अब हालत इतना खराब हो गया कि बच्चे अपने गार्जियन तक को, अपने पेरेंट्स तक को, अपने अंकल को लाने लगे और टिंकू को सबके सामने डांट पड़ता रहा। लेकिन टिंकू तब तक समझ नहीं पाया। टिंकू को समझाया गया था कि ना ही प्रॉब्लम तुम्हारे काम करने के डेप्थ में है, ना ही तुम्हारा नॉलेज कम है,
प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से तुम कम्युनिकेट करते हो, जिस तरीके से तुम लोग से व्यवहार करते हो, जिस तरीके से घुलते मिलते हो और जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, जिस तरीके से अपने पर्सनैलिटी को कैरी करते हो, प्रॉब्लम उसमें है। लेकिन उसने सुना नहीं, उसको लगा कि अपने इंटेलेक्ट का यूज करके, मेहनत करके, एकदम अपने आप को दिन रात एक करके, रात को जग के सुबह पढ़ाऊंगा तो एकदम बच्चे खुश हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं हुआ। कंप्लेन पे कंप्लेन, कंप्लेन पे कंप्लेन आता गया। नौबत इस हद तक आ गया कि उसको एक लेटर यानी कि वार्निंग लेटर भी दिया गया कि ये रहा तुम्हारा वार्निंग लेटर, अगर दोबारा कंप्लेन आया तो तुमको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इस इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाएगा। अब आप सोच के देखिए, ये ऐसा चीज है जो कि बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत लोग इस चीज को फेस करते हैं, वो अपना बेस्ट दे तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कोलीग के मन में जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन बना नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट कमाना चाहते हैं, लेकिन कमा नहीं पाते। पहली बात तो ये है कि किसी के मन में अच्छा बच्चा बनने का कोशिश बंद करो। बिल्कुल जरूरी नहीं है। पैसा कमाना है, गोल फिक्स रखो कि पैसा कमाना है, मुझे अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 6 घंटा अगर देना है तो 6 घंटा एकदम देना है। उसके आगे कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग, कोई भी अपना सराउंडिंग, कोई भी सोसाइटी वहां पे नहीं बनाना। दोस्त जब बनना था तो बन गया है। अब वर्क प्लेस में आके, वर्क प्लेस कल्चर में तुम अपना फैमिली मेंबर बनाओगे, किसी से रिश्ता जोड़ोगे, किसी से दोस्ती करोगे, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा बेवकूफी वाला हरकत होगा। अब आते हैं फाइनल चैप्टर टिंकू के लाइफ का। धीरे धीरे प्रेशर बनता गया, पेरेंट्स का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, बाकी कोलीग्स का प्रेशर, लेकिन टिंकू का क्वालिटी खराब नहीं था। अब जो हाल हुआ, अब आखिर में टिंकू को बताया गया एक लेटर के साथ कि इसी महीने की 30 तारीख को जो है तुम्हारा लास्ट वर्किंग डे है, क्योंकि तुम इस इंस्टीट्यूट के उपयोगी नहीं हो। दैट मीन्स यू आर नॉट अप टू द मार्क टू वर्क इन द इंस्टीट्यूट, यू आर नॉट फिट टू वर्क हेयर। ये बताया गया और टिंकू रोता रहा। तो प्रॉब्लम ये नहीं था कि टिंकू को नॉलेज कम था, प्रॉब्लम ये नहीं था कि टिंकू अच्छे से काम नहीं कर पाता था, प्रॉब्लम ये था कि अपने पर्सनैलिटी को अगर आप नीचे गिराएंगे, अपने ऑरा को अगर खुद खत्म करेंगे, लोगों को पहले से ही आप मालिक का दर्जा दे दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लोग आपको सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करेगा। और ये बात पता नहीं लोगों के दिमाग में क्यों नहीं घुसता है। लोग जब रियलाइज करते तब तक बहुत देर हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को इस तरीके से कंडीशन किया गया है कि अपने सीनियर्स को, जो कि बहुत ज्यादा एज में सीनियर है या फिर उसके एक्सपीरियंस है वो सीनियर है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कुछ नहीं करो, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई करके कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप में कुछ क्वालिटी है। आपको हायर किया गया आपके क्वालिटी देख के, ना कि आपके हम्बलनेस को देख के। ये जो वर्ड है ना, हम्बल बनो, कोई जरूरत नहीं है। हम्बल बनोगे तो बस लोग फुटबॉल की तरह इधर से उधर पास करता जाएगा। अगर फुटबॉल बनना चाहते हो तो हम्बल बनो। फिर कंप्लेन मत करना कि लोग मुझे लात क्यों मार रहे हैं। हम्बल बनोगे तो ऐसा ही होगा। तो इस गलती से हम क्या क्या सीख ले सकते हैं, जो कि हम खुद अपने लाइफ में प्रिवेंट कर सकते हैं, चाहे हम जॉब में हो या जॉब के लिए हम इंटरव्यू देने जाएंगे। फर्स्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। इंटरव्यू आपका क्रैक हो या ना हो, डजंट मैटर। पहला ये है, डोंट लूज योर पर्सनैलिटी। आप हम्बल दिखा के, अपना सर्वेंट एटीट्यूड दिखा के आप कोई जॉब नहीं ले सकते। आपको जज किया जाएगा आपके नॉलेज और आपके डिलीवरी के हिसाब से कि क्या चीज किसी भी इंस्टीट्यूट को या पब्लिक कॉर्पोरेशन को आप दे पा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर को आप दे पा रहे हैं। सेकेंड, while डूइंग द जॉब, इन द नेम ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के नाम पे सीनियर्स के जो
पैर चाटने होते हैं, ये पहले से ही बंद करना होगा। कहीं भी थोड़ा सा भी आपको सुराग नहीं देना है कि आपके अंदर थोड़ा सा ह्यूमिलिटी है। एरोगेंट बनने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि जाके किसी से लड़ लो, किसी को गाली गलौज करो, किसी से बदतमीजी करो, बट बी नॉर्मल। किसी के सामने अपने बिहेवियर को, किसी के सामने अपने बॉडी लैंग्वेज को बदलने का जरूरत नहीं है। नहीं तो ऐसे ही एक के बाद एक इंस्टीट्यूट, एक के बाद एक नौकरी हाथ से चलता जाएगा, फिर मिलेगा, फिर जाएगा। इससे क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है और फालतू में अपने दिमाग में प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि लोगों का काम है जजमेंट पास कर देना, लोगों का काम है बुरा भला करके छोड़ देना। लोग नहीं सोचते हैं आपको कुछ खराब चीज बोल के या फिर खराब चीज आपके साथ करने के बाद लोग बैठ के नहीं सोचेंगे कि अच्छा मैंने तो उसके साथ खराब किया। बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ऐसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो बैठ के रियलाइज करेंगे हाय मुझे ऐसा नहीं करना था, वो अच्छा इंसान था। नहीं, वो कमजोरी देखेंगे और डायरेक्ट उसको तोड़ेंगे। तो कमजोरी दिखाओगे तो तोड़े जाओगे। मजबूत बनो, रेजिस्टेंस दिखाओ और दिखाओ कि तुम टूटने नहीं वाले हो। तुम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और उसको एज इट इज प्रेजेंट करना है। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब ये नहीं पूरे किताब को घोल के तुम पी लो, जब भी तुमसे कुछ भी सवाल पूछा जाए तुमको हर चीज का जवाब देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू आर ह्यूमन बीइंग। लेकिन जब तुम अपना काम करोगे उसको सच्चाई के साथ करो, उसको अच्छे से करो और अपना लेवल बेस्ट ट्राई करो। लेकिन बिहेवियर वाइज, एटीट्यूड वाइज एंड पर्सनालिटी वाइज अपने आप को डाउन करने का जरूरत नहीं है। किसी के सामने जोकर और किसी के सामने सर्वेंट बनने का तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू थिंक दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, डू कमेंट ऑन दैट।